ब्रह्म मिले बिना भ्रम न भागे। ब्रह्म मिले बिना भरम न भागे, समझावे गुरु मेरा। संतो निश्चय कर ले रहेरा, साधु निश्चय कर ले रहेरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त। ब्रह्म स्थान की महिमा। भजन करे सो भंगी, भोजन करे सो योगी, भोग भोगे सो ब्रह्मचारी। आप कहोगे ऐसे उठ पटांग बातें कह रहे हो, लेकिन सच तो यही है। अगर आप भजन करते हो, परमात्मा का नामस्मरण चिंतन करते हो, तो इस नियम का पालन करना होगा। भजन करे सो भंगी। अगर आपका अंतकरण पंचक मन, बुद्धि, वाणी, चित्त, अहंकार शुद्ध और स्वच्छ नहीं है, तो भजन पूजन चिंतन परमात्मा का नामस्मरण केवल 1% फलद्रूप होते हैं, 99% विफल होते हैं। सद्गुरु ने दिए हुए नाम रूपी झाड़ू से अंतकरण पंचक के अंदर का कचरा, जैसे काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, आशा, मनसा, तृष्णा, कल्पना, इच्छा, वासना, ये कचरा अंतकरण पंचक से सफाई करना होता है। तभी 100% भजन पूजन नामस्मरण का लाभ होता है। दूसरा, भोजन करे सो योगी। भोजन 2 प्रकार से किया जाता है, तीसरा प्रकार मैं कहूँगा नहीं। पहला प्रकार, अन्न ये परब्रह्म स्वरूप मानकर, परब्रह्म स्वरूप मानने की वजह अन्नमय प्राण है। अन्न खाओगे नहीं तो कुछ दिनों में ऐसे ही मर जाओगे। अन्न का आदर करना चाहिए, जैसा भी हो, रूखा सूखा प्रेम से आनंद से ग्रहण करना चाहिए। पहले तो अन्न की थाली को 3 बार हाथ में पानी लेकर सद्गुरु ने दिए हुए परमात्मा का नाम लेते हुए थाली पर घुमाना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर भोजन को परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। हे प्रभु, तेरी कृपा से तेरे ही दिए हुए अन्न से उदर का क्षमन कर रहा हूँ, क्योंकि उदराग्नि भी तेरा ही स्वरूप है। तो प्रभु, इसे प्रसाद रूपी आशीर्वाद दीजिए, यह कहना चाहिए। दूसरा प्रकार, जो योगीजन भोजन करते हैं। हे प्रभु, ये उदराग्नि की जरूरियात, इंद्रियों की जरूरियात तेरी ही दिए हुए अन्नमय प्रसादी से, तेरी ही कृपा से कर रहा हूँ। मैं तो केवल आत्मा नाम मात्र हूँ, तेरा ही अंश मात्र हूँ। तेरा ही कार्य तू मुझसे करवा रहा है। मैं तो तेरा ही हूँ और तेरे स्थान में ही हूँ, जो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ऐसे योगी का प्रसाद ग्रहण नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वो योगी ब्रह्म स्थान में होता है, इसलिए वो आत्मस्वरूपी निराहारी होता है। थोड़े में कहे तो जो ब्रह्म स्थान में रहकर जो भी क्रियाएं उसका शरीर इंद्रिय करती है, उसके कर्म फल का वो बाध्य नहीं होता। सब कुछ करते हुए वो अकर्ता है, क्योंकि उसका चित्त परब्रह्म में स्थित है। इसी तरह दुर्वासा ऋषि ब्रह्म स्थान में रहते हैं। यही दुर्वासा ऋषि
जमुना जी के पार आए हुए थे। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने हेतु गोपिकाओं ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर थाल सजाई और दुर्वासा जी को भोजन कराने चल दिए। जब गोपिकाएं जमुना जी के तट पर पहुंची तो देखती है जमुना माई भरकर बह रही है। तब सभी गोपिकाएं कृष्ण के पास आई और कहने लगी, हमें जमुना जी के पार जाना है। जमुना जी कैसे जाए? दुर्वासा ऋषि उस पार आए हैं, उनके लिए हमें भोजन लेके जाना है। हम उस पार कैसे जाए? जमुना माई भरकर बह रही है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, जाकर जमुना माई से कहो, श्री कृष्ण 16,108 नारी भोग कर अगर ब्रह्मचारी हो तो जमुना माई रास्ता दे। जाकर जमुना माई से गोपिकाओं ने ऐसा ही कहा। जमुना माई ने रास्ता दे दिया। जमुना पार करा करके दुर्वासा जी को भोजन करा के शेष प्रसाद थाली में लेकर जब गोपिकाएं जमुना माई के पास आई तब जमुना माई फिर से भरकर बहने लगी थी। गोपिकाएं फिर दुर्वासा जी के पास आई और कहने लगी, अब हम उस पार कैसे जाए? तो दुर्वासा जी ने पूछा, इस पार कैसे आई हो? तब सब वृत्तांत गोपिकाओं ने दुर्वासा जी से सारा वृत्तांत बताया। तब दुर्वासा जी ने बोले, जाओ अभी जमुना माई से कहो, तुम्हारा सभी का भोजन करने के बाद भी दुर्वासा निराहारी है, उपवासी है, तो जमुना माई तुम्हें रास्ता देगी। फिर सभी गोपिकाएं जमुना माई के पास आई और जो दुर्वासा जी ने कहा वह जमुना माई से कहा तो जमुना माई ने रास्ता दे दिया। सभी गोपिकाएं इस पार आ गई। तो सज्जनों, सृष्टि में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो ब्रह्मस्थान में रहने वाला, आत्मस्वरूप में रहने वाले व्यक्ति को बांध सके। ब्रह्मस्थान में आत्मस्वरूप में स्थित रहने वाले व्यक्ति की आज्ञा का पालन पूरे ब्रह्मांड में हर कोई पालन करता है। पंचमहाभूत भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उपवास यानी यानी आत्मा, वास यानी रहना, आत्मानंद में रहना, इसका नाम उपवास। ब्रह्मचारी, ब्रह्म आचार्य, ब्रह्म यानी परमात्मा, आचार्य यानी आचरण करने वाला, आत्मस्वरूप में विचरण करने वाला। सच्चा ब्रह्मचारी ब्रह्मस्थान में रहता है, यानी परमात्मा स्वरूप में रहता है, जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं परब्रह्म स्वरूप है। धन्यवाद। जय अवधूत।